हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि जिससे जिसे सुन के ना आपको बहुत एक्साइटमेंट होगी। ऐसी क्या बात है? मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेनिंग सेंटर का माहौल कैसा होता है, कैसे ट्रेनिंग सेंटर में कितने मज़े आते हैं, कितने लोग एंजॉय करते हैं, कितना दुख मनाते हैं। कुछ कहते हैं कि यार ट्रेनिंग जल्दी से कट जाए, कुछ कहते हैं ट्रेनिंग और बढ़ जाए। तो ऐसा क्यों बोलते हैं लोग? तो मैं वहाँ का माहौल क्या होता है, तो चलिए मैं आपको इस सब चीज़ों के बारे में बताता हूँ। जब हम ट्रेनिंग पे जाते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं कि यार वहाँ ट्रेनिंग पे कैसे लोग मिलेंगे, कहाँ के लोग मिलेंगे, ठीक है, उनसे हमारी बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, वो हमारे जैसे होंगे या नहीं होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कितना स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होगी, कितना मज़ा आएगा, हम कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे, हम क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, कितना सुबह उठना पड़ेगा, कब तक हमें सोना पड़ेगा, कितना रेस्ट मिलेगा, कितना बीच में आराम मिलेगा, सब कुछ ये सोच के हम पहले से ही जाते हैं ट्रेनिंग सेंटर पे। और हमारी अपेक्षा होती है कि हमारी अपेक्षा ये होती है कि हमें जब ट्रेनिंग हम करें तो बीच में थोड़ा थोड़ा रेस्ट भी मिलता रहे और हम हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए, हमें कोई दिक्कत ना हो। लेकिन दोस्तों, जब हम ट्रेनिंग सेंटर पे जाते हैं ना तो वहाँ का माहौल ऐसा होता है जैसे हम ट्रेनिंग जब हम मैं गया था ट्रेनिंग सेंटर पे, तो मैं अपनी बताता हूँ आपको। जब हम ट्रेनिंग सेंटर के अंदर घुसे, सबसे पहले वहाँ का माहौल एकदम शांत माहौल। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, हरे हरे पेड़ हैं भाई साहब, चारों तरफ पेड़ हैं, पेड़ों के बीच में सड़कें जा रही हैं, या यूं कहें कि सड़कों के किनारे पेड़ लगे हुए हैं। वो इतने अच्छे लग रहे हैं, वो एक लंबी सी सड़क और उन दोनों के सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं। इतने अच्छे लग रहे थे यार, इतने सुंदर लग रहे थे, मतलब एकदम दिल खुश हो गया वहाँ जाने के बाद। दूसरी बात, वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा था ना कि ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। हम लगभग जून में गए थे ट्रेनिंग के लिए, तो जून में गए तो ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। तो हमें लग रहा था कि यार मतलब इतने सारे पेड़ हैं और ठंडी ठंडी हवा आ रही है, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत मतलब मुझे जाते पसंद आ गया। चारों तरफ हरी हरी घास और हरे हरे पेड़ हैं, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। जब आप बाहर से आते हैं और ठंडी ठंडी हवा मिल जाए तो कितना आनंद सा आता है। अंदर जाने से के लिए मैं पहले तो डर भी रहा था कि अंदर जाने के बाद क्या होगा, कैसे कैसे होगा। लेकिन जैसे ही हम अंदर गए, वहाँ जाने के बाद सब कुछ देखा। अब तो हम खैर परिचित हो गए, हर चीज़ से परिचित हो गए थे धीरे धीरे, लेकिन जब शुरू शुरू में गए थे तो हमें बहुत दिक्कत हुई थी। हमने देखा यार हरे भरे पेड़ हैं, इतना लंबा चौड़ा ग्राउंड है भाई साहब। मतलब एक ग्राउंड फुटबॉल ग्राउंड अलग है, आपका क्रिकेट का ग्राउंड अलग है, जहाँ ड्रिल होती है वहाँ का ग्राउंड अलग है, आपको वॉलीबॉल का कोर्ट लगा हुआ है, फुटबॉल का कोर्ट लगा हुआ है, क्रिकेट की किट है, बेसबॉल का कोर्ट लगा हुआ है। मतलब हर गेम वहाँ आप खेल सकते हो। गेम्स के तो मतलब आप कब हर संडे देखो आपको टाइम मिलता है, हर संडे की छुट्टी होती है। बस सुबह में संडे में क्या होता है कि आपको थोड़ा खुरपी बाल्टी लेके थोड़ा साफ करना होता है मैदान वगैरह, या आपको पेड़ की कटिंग छटिंग करनी होती है, पेड़ को सजाना होता है। हर संडे ये होता है। तो हर संडे को सुबह होता है या शाम को होता है, जैसे सोशल बोलते हैं। उसके बाकी जो टाइम बचा आपके पास, टाइम ही टाइम है, आप उस टाइम में खेलो, ठीक है, मार्केट जाओ, आप उस टाइम में कुछ भी कर सकते हो। तो हम तो एक काम क्या करते थे, जब हम थे ट्रेनिंग सेंटर में, तो वॉलीबॉल की जो जैसे हमारी टोली में 30 लोग थे, तो 15 लोग अलग और 15 लोग अलग, तो वॉलीबॉल की गेम खेला करते थे। बहुत मजा आता था यार वॉलीबॉल गेम खेलने में, वो दिन अभी भी याद आते हैं सच में ट्रेनिंग के। तो ऐसा माहौल वहाँ होता है। जब हम ट्रेनिंग सेंटर पर जाते हैं, नए नए लोग मिलते हैं, हम सोचते हैं कि यार हमसे इनकी हमारी पटेगी, इनसे नहीं पटेगी। लेकिन जब टोली बढ़ जाती है ना, हम करने लग जाते हैं एक दूसरे से, सभी बच्चे, तब हम जान पाते हैं एक दूसरे को, तब हम उनसे इतना घुल मिल जाते हैं कि वो हमारे फैमिली मेंबर जैसे हो जाते हैं। धीरे धीरे हम उनसे इतना घुल मिल जाते हैं, हम इतना हंसी मजाक करने लग जाते हैं फिर एक दूसरे से, कि मतलब लगता है कि ये दोस्त हैं यार मेरे। जो मैं दोस्त छोड़ के आया हूँ ना, ये वही हैं दोस्त हैं, उनके जैसे ही मेरे दोस्त हैं। वो भी हमें ऐसे ही सोचते हैं, क्योंकि हम सब एक दूसरे का परिवार होते हैं उस टाइम पे। ना तो हमारे फैमिली से कोई वहाँ होता है, ना हमारा दोस्त होता है, ना रिश्तेदार होता है, कोई नहीं, हम सब एक फैमिली होते हैं वहाँ। अगर कोई बीमार होता है तो सबसे पहले आपको जो सहायता प्रोवाइड कराता है वो तुम्हारे वही दोस्त होते हैं। वो अगर उनके पास दवाई रखी, दवाई लेने मतलब देते हैं आपको, हॉस्पिटल वो लेके जाते हैं आपको, सारी चीज़ें वो आपकी वो केयर करते हैं। और हम भी उनकी ऐसे ही केयर करते हैं। सब लोग आपस में ऐसे ही घुल मिल के होते हैं। वहाँ का माहौल एकदम खुशनुमा माहौल होता है। मतलब कुछ लोगों को लगता है कि ट्रेनिंग बहुत टफ है यार, ट्रेनिंग बहुत टफ है। हाँ, मैं मानता हूँ ट्रेनिंग बहुत टफ है, लेकिन शुरू के 3-4 महीने आपको ऐसी रेल बना के रखेंगे आपको कि आप ना सोते टाइम भी दर्द होगा आपको,
पैरों में दर्द होगा, हाथों में दर्द होगा, कंधे में दर्द होगा, ऐसा होता है। लेकिन जब 2-3 महीने बीत जाते हैं ना, तब आता है मजा ट्रेनिंग का। लोग सुबह उठते हैं, जैसे सुबह उठते हैं 4 बजे 4:30 बजे, तो कोई अगर नहीं उठ रहा है तो उसको उठाते हैं, अरे उठ जा। वो अगर फिर भी नहीं उठता है तो फिर उसका ना बेड को ऐसे उछाल के भाग जाते हैं। ठीक है, कोई किसी को कुछ बोल रहा है, कोई किसी को कुछ बोल रहा है, हंसी मजाक हो रही है, वो उसके मजे ले रहा है, वो उसके मजे ले रहा है। ऐसा ट्रेनिंग सेंटर होता है। कुछ मतलब एक बैरक होता है, उस बैरक में, हालांकि हमें बैरक में रहने का भी मौका मिला, हमें अलग सेपरेट रूम में रहने का भी मौका मिला। तो एक बैरक होती है, उस बैरक में, हालांकि बैरक में बहुत मजा आता है यार। जो बैरक होती है उसमें 15 लोग मतलब सोते हैं एक साथ। सबके बेड अलग अलग होते हैं, बहुत लंबी चौड़ी बैरक होती है, सबके बेड अलग अलग होते हैं, पंखा लगा हुआ होता है ऊपर, कूलर वगैरह लगे होते हैं। हम जैसे रात में जब सोने का टाइम होता है, सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ। ठीक है, कोई उससे मजे ले रहा है, कोई उससे मजे ले रहा है, कोई उसकी बात बता रहा है, कोई उसकी बात बता रहा है, सब एक दूसरे पे हंस रहे हैं। कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, लेकिन गाली देते हैं लेकिन बुरा किसी का नहीं मानते। गाली सुनते भी हैं और गाली देते भी हैं, बुरा किसी का नहीं मानते। आप आपस में मुंह बहस भी होती है, लेकिन अगले ही दिन फिर से वही रूटीन शुरू हो जाता है, फिर से वही यारी शुरू हो जाती है, फिर से वही दोस्ती शुरू हो जाती है। ज़्यादा बुरा कोई किसी का मानता नहीं है वहाँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। आपस में खेलते हैं, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है। ठीक है, आप जब मतलब हम 24 घंटे में से ये मान लो 22 घंटे साथ में ही होते हैं। भाई सुबह उठे, सब कुछ किया, ड्रिल विल वगैरह, ग्राउंड गए, ड्रिल किया, वापस आए, वहां से नहा धो के स्कूल गए, स्कूल में से आके फिर से ग्राउंड गए, फिर से ग्राउंड से आके गन्ना पे गए, गन्ना से आके फिर 8:30 बजे 9 बजे हम फ्री होते हैं। 9 से फिर 10 के बीच में हम मतलब कुछ भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद 10 10:30 बजे 11 बजे तक लोग सो जाते हैं। सब लोग जब इकट्ठा होते हैं तो कितना मजा आता है, बहुत मजा आता है यार। जब सब एक टोली के 30 बंदे इकट्ठा होते हैं तो कितना मजा आता होगा, आप सोचिए। कोई ये चुटकुला सुना रहा है, कोई वो, कोई उसकी बात बता रहा है, कोई उसकी बात बता रहा है। भाई साहब, ये मानिए कि लगता है कि मतलब ट्रेनिंग में इतना मजा कैसे आ सकता है यार, मतलब इतना मजा आता है ट्रेनिंग में। और एक बात हो रहा है, जब ट्रेनिंग के बाद, जब ट्रेनिंग खत्म हो जाती है ना, ये मैंने सुना था कि जब ट्रेनिंग खत्म हो जाती है ना, तो कि तुम रोओगे यार। जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, तुम आपस में बिछड़ोगे ना, तुम रोओगे। ये बात मैंने वहां महसूस की। जब हमारी ट्रेनिंग खत्म हुई, हम पहले सोचते थे 3-4 महीने कि यार ट्रेनिंग कब खत्म होगी, कब खत्म होगी, जल्दी से यहाँ से निकलें, जल्दी से पोस्टिंग लें, जल्दी से अपनी नौकरी शुरू करें, ट्रेनिंग सेंटर में क्या रखा है। लेकिन जब हम ट्रेनिंग सेंटर से बाहर गए, सच मानिए हमारी आंखों में आंसू थे। हम इतने मेल जोल इतना हो चुका था, इतने करीब आ चुके थे सब एक दूसरे के, इतने करीब हो चुके थे कि मेरा भाई है ये, कि ये मेरा भाई है और मैं इससे बिछड़ रहा हूं। आंखों में आंसू आ जाते हैं यार। मन नहीं करता मतलब बिछड़ने का, लेकिन जाना पड़ता है क्योंकि पोस्टिंग हो गई होती है, फिर जाना पड़ता है। ऐसा माहौल होता है। आप दूसरे लोगों से ऐसे घुल मिल जाएंगे जैसे कि आपके अपने हों, आपके परिवार वाले हों, रिश्तेदार हों, ऐसे घुल मिल जाएंगे। दूसरी बात है, प्रदूषण का नाम निशान नहीं होता ट्रेनिंग सेंटर पे। कुछ ही गाड़ियां होती हैं और इतना सारा पेड़, इतना सारा वन वहां खड़ा होता है कि उन प्रदूषण का तो कुछ पता ही नहीं चलता। एकदम प्योर ऑक्सीजन मिलती है आपको, प्योर ऑक्सीजन। और सब लोग खाने पीने का विशेष ध्यान रखते हैं वहाँ। जैसे कोई घी लेके जा रहा है, और हाँ, जैसे कोई घर गया, छुट्टी ले गया, घर से वो कुछ चीज़ लेके आता है, जैसे लड्डू वगैरह, मिठाई वगैरह, या घी वगैरह, या पराठे वगैरह भी कुछ ले आता है। उसकी बेड पे रखने की देरी होती है, जैसे उसने बेड पे रखा, उसके लड्डू गायब। कोई 2 लड्डू उठा के ले जा रहा है, कोई 3 उठा के ले जा रहा है, और वो कुछ बोलता भी नहीं है, भाई ले जाओ, तुम्हारा ही है, तुम्हारे लिए लेके आयो। ऐसे होता है, इतना मेल जोल होता है। हालांकि अगर किसी को लड्डू खाने का मन भी ना हो ना, वो भी लड्डू छीनने की कोशिश करता है। ऐसा होता है। फिर कोई और जाता है, फिर लाता है, फिर उसके साथ ऐसा होता है। वहां कोई ऐसा भी नहीं होता कि यार तू मेरी ये चीज नहीं खाएगा, तू मेरी वो चीज नहीं खाएगा। खुला होता है, कोई कुछ भी आके खा जाए, कोई दिक्कत नहीं है यार। सब अपने भाई लोग हैं। सभी के साथ ऐसा होता है, केवल एक के साथ नहीं, सभी के साथ ऐसा होता है। मैस में जाते हैं खाना खाने, सब एक साथ जाते हैं, कितना मजा आता है यार। गप्पे छप्पे छोड़ छाड़ के, और कभी ये गप्पा मार रहा है, कभी वो कुछ चुटकुला सुना रहा है, यार ऐसे ही होता है। मजा आता है ट्रेनिंग सेंटर पे। वहां से आने के बाद जब आओगे तो रोओगे यार तुम। जब तुम ट्रेनिंग सेंटर पे जाओगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा ट्रेनिंग सेंटर की अहमियत क्या। शुरू के 3-4 महीने आप बहुत परेशान होगे, बहुत परेशान होगे, सोचोगे यार मैं कहाँ के फंस गया। लेकिन जब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद तुम बाहर जाओगे, सच बता रहा हूँ, अगर नहीं रोए ना तो मेरा नाम बदल देना कि आपने क्या कहा था सर।
इतना लगाव हो जाता है एक दूसरे से। तो ये होता है ट्रेनिंग सेंटर का माहौल। उस्ताद लोग होते हैं जो आपको सिखाते हैं, वो भी आप में घुल मिल जाते हैं, वो भी आप में आपकी तरह हो जाते हैं। आप उनसे भी कभी कभी मजाक कर लेते हैं, उनसे भी मजाक करना सीख जाते हैं आप। शुरू के 2-3 महीने वो बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे, लेकिन उसके बाद वो भी आपसे मजाक करते हैं, तुम भी उनसे मजाक करते हो। फिर मतलब वो ऐसे लगते हैं जैसे हमारे दोस्त हों ये। हालांकि वो गुरु होते हैं, उनका सम्मान होता है, लेकिन जब हंसी मजाक वाली बात आती है तो लगता है कि दोस्त ही हैं यार, ये कोई दिक्कत नहीं, हम इनसे कैसे भी मजाक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। वहां जाके गुरुओं का सम्मान एक अलग बात हो गई। लेकिन जब हंसी मजाक वो करते हैं तो फिर हम भी करते हैं, तो उनको भी कुछ गलत नहीं लगता इस चीज में, तो वो भी फिर हमारे दोस्त जैसे हो जाते हैं। वो सिखाते हैं, हम सीखते हैं। तो ये होता है माहौल। और इस माहौल में ढलने के लिए आपको 2-3 महीने लगेंगे, बिल्कुल। जब ट्रेनिंग सेंटर पर जाएंगे आपको पता चल जाएगा, 2-3 महीने लगेंगे। उसके बाद आप जब एनवायरमेंट समझ जाओगे, वहाँ का सारी चीज़ें समझ जाओगे, कहाँ कैसे क्या कब हो रहा है। शुरू में तुम्हें बहुत स्ट्रिक्ट रखेंगे वो, कि ये करना है वो करना है, ये नहीं करना वो नहीं करना। जैसे 2-3 महीने निकले, आप सब लोग ईजी हो जाओगे, मस्त एकदम। ट्रेनिंग सेंटर बहुत स्मूथली जाएगा, ट्रेनिंग बहुत स्मूथली आपकी निकलेगी, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो सब ट्रेनिंग सेंटर पे मिलें, आपकी ट्रेनिंग जल्दी कंप्लीट हो, आप भी ज्वाइन करें डिपार्टमेंट को। आशा करता हूँ कि फिर से यही आशा करता हूँ कि कमेंट में जय हिंद मुझे बहुत सारे मिलेंगे इस बार। देखता हूँ कितने जय हिंद मिलते हैं। तो चलते मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।